लेकिन वहां हिंसा की चपेट में सिर्फ हिंदू समुदाय के लोग ही नहीं आए, बल्कि बांग्लादेश से शेख हसीना के भागने के बाद हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री आवास में घुस गए और वहां कई घंटों के लिए कब्जा जमा लिया। इस दौरान उपद्रवियों ने वहां जमकर लूट मचाई। लोगों ने प्रधानमंत्री आवास के अंदर मौजूद हर चीज को तहस नहस कर दिया और शेख हसीना और उनके परिवार से जुड़ी हर एक चीज को मिटाना शुरू कर दिया। हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी बांग्लादेश के प्रधानमंत्री आवास में घुस गए और वहां जमकर लूटपाट की। कोई सोफा ले जाता दिखाई दिया तो किसी ने वहां लगा दरवाजा ही उखाड़ लिया। एक आदमी तो मुर्गी लेकर वहां से चलता बना। इसी तरह एक प्रदर्शनकारी वहां से एक पंखा लिए नजर आया। मतलब जिसे जो हाथ लगा वो उसे लेकर वहां से चलता बना। देखकर ऐसा लगा जैसे प्रधानमंत्री आवास में घुसे लोग वहां मौजूद हर एक चीज को उखाड़कर अपने साथ ले जाएंगे। कुछ लोग प्रधानमंत्री आवास के बाहर एक सोफे पर बैठकर तस्वीरें खिंचवाते नजर आए। शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के बाद प्रदर्शनकारियों ने उनके परिवार से जुड़ी इमारतों पर धावा बोल दिया और उनमें आग लगा दी। गुस्साई भीड़ ने उनके परिवार के पैतृक घर को भी तहस नहस कर दिया, जिसे म्यूजियम में बदल दिया गया था। प्रदर्शनकारियों ने शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के दफ्तरों और पार्टी के नेताओं पर भी हमले किए। यहाँ तक कि सरकार का समर्थन करने वाले 2 टीवी चैनलों में भी आग लगा दी गई। और हद तो तब हो गई जब प्रधानमंत्री आवास में घुसे उपद्रवियों ने शेख हसीना की साड़ी और दूसरी चीजें लूट ली। एक प्रदर्शनकारी ने तो शेख हसीना की साड़ी तक पहन ली। मतलब बांग्लादेश से जान बचाकर शेख हसीना के भागने के बाद गुस्साई भीड़ ने प्रधानमंत्री आवास में जमकर उत्पात मचाया और वहां मौजूद हर एक चीज को लूट लिया। किताबें, कुर्सियां, गद्दे, टीवी, एसी, यहां तक कि लोगों ने बर्तन तक लूट लिए। एक आदमी तो रिक्शे पर सामान ले जाता नजर आया। लेकिन हद तो तब हो गई जब प्रधानमंत्री आवास में घुसे एक प्रदर्शनकारी ने शेख हसीना की साड़ी पहन ली। इसी तरह एक दूसरे प्रदर्शनकारी ने साड़ियों से भरा एक सूटकेस ही चुरा लिया। वो आदमी सिर पर सूटकेस लेकर जाता दिखाई दिया। दावा किया गया कि वो बैग साड़ियों से भरा था जो उसने प्रधानमंत्री आवास से लूटा था। मतलब प्रधानमंत्री आवास पर धावा बोलने के बाद प्रदर्शनकारी वहां मौजूद सामान पर जैसे टूट पड़े। लोगों के बीच सामान लूटने की होड़ लगी रही। शेख हसीना के भागने के बाद प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री आवास पर कई घंटों तक कब्जा जमा रखा था। वहां उन लोगों ने जमकर जश्न मनाया। इस दौरान वहां न तो कोई पुलिस वाला दिखाई दिया और न ही कोई सैनिक। इसीलिए बिना किसी डर के प्रदर्शनकारियों ने वहां जमकर तांडव किया था। और बांग्लादेश में जारी हिंसक झड़पों के दौरान प्रदर्शनकारियों ने शेख हसीना की पार्टी के महासचिव के एक 5 स्टार होटल को भी आग के हवाले कर दिया। अवामी लीग के महासचिव शाहीन चकलादार का वो होटल बांग्लादेश के जेसोर में था। बताया गया कि उस होटल में लगी आग में जलकर 24 लोगों की जान चली गई, क्योंकि उन प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश के जेसोर में मौजूद जबीर इंटरनेशनल नाम के उस 5 स्टार होटल को फूंक दिया। उससे ऊंची ऊंची लपटें उड़ती नजर आईं। प्रदर्शनकारियों ने शेख हसीना की पार्टी के महासचिव शाहीन चकलादार के उस होटल को निशाने पर लिया और वहां आग लगा दी। आशंका जताई गई कि उस होटल में लगी आग में जलकर करीब 24 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, क्योंकि बताया गया कि वहां मौजूद प्रदर्शनकारियों ने रात करीब 11:30 बजे अचानक उस होटल पर धावा बोल दिया। और इतनी रात में वहां मौजूद लोगों को निकलने का वक्त भी नहीं मिला, जिससे उनमें कई लोगों की जान चली गई। आरोप है कि बांग्लादेश के कई शहरों में शेख हसीना की पार्टी से जुड़े लोगों को चुन चुन कर निशाना बनाया गया। जेसोर में मौजूद उस होटल को आग के हवाले करने के साथ ही कई और नेताओं के घरों पर भी हमले किए गए और शेख हसीना के करीबियों को भी नहीं छोड़ा गया। शेख हसीना की पार्टी के कई नेताओं के यहां जमकर बवाल हुआ। प्रदर्शनकारियों ने अवामी लीग के दफ्तर में तोड़फोड़ की। इसके अलावा शेख हसीना के रिश्तेदारों के घर और दफ्तर भी उनके निशाने पर आ गए और उन्होंने वहां तोड़फोड़ के बाद आग लगा दी। प्रदर्शनकारियों ने शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के दफ्तर के बाहर पहले पुतले जलाए और फिर वहां खड़ी गाड़ियां। अवामी लीग के नेताओं के घरों और दफ्तरों को भी नहीं बख्शा गया। वहां ऐसी आग लगी कि आसमान काले धुएं से भर गया। ढाका में यह हंगामा रात भर चला। भीड़ सड़कों पर उत्पात मचाती रही। अवामी लीग से जुड़े लोगों के घरों, गाड़ियों और दफ्तरों को निशाना बनाती रही। कई गाड़ियों को तोड़ डाला गया। अवामी लीग के एक नेता की तो हत्या कर दी गई और उनके शव को लटकाकर उसका वीडियो बनाया गया। यानी उपद्रवियों ने केवल अवामी लीग के दफ्तरों को ही निशाना नहीं बनाया, बल्कि उसके नेताओं की भी हत्या की। उन्होंने बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की मूर्तियों और तस्वीरों को भी नहीं छोड़ा और ऐसा लगा कि वो बांग्लादेश से शेख हसीना से जुड़ी हर चीज का नामो निशान मिटा देना चाहते हैं, क्योंकि अवामी लीग के दफ्तरों को स्वाहा करने के बाद उन्होंने शेख मुजीबुर रहमान की निशानियां मिटाई। प्रदर्शनकारियों ने ढाका के हवाई अड्डे पर लगी शेख मुजीबुर रहमान की बड़ी सी तस्वीर पर बुलडोजर चला दिया। एयरपोर्ट पर लगी एक तस्वीर को गिराने के लिए सैकड़ों प्रदर्शनकारी जुटे।
कई तो उस बुलडोजर पर चढ़ गए जिससे तस्वीर को तहस नहस किया गया। इससे पहले ढाका की सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारियों ने वहां लगी शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति तोड़ डाली और ये सब उन्होंने इसलिए किया क्योंकि शेख मुजीबुर रहमान शेख हसीना के पिता थे और इसीलिए उन्होंने बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की निशानियों को भी खत्म करने की कोशिश की। जबकि बांग्लादेश के अस्तित्व की नींव ही शेख मुजीबुर रहमान ने रखी थी और उन्हें बंगबंधु कहा जाता है। वो अलग बात है कि बांग्लादेश बनने के 4 साल बाद ही उनकी हत्या कर दी गई थी। इसके अलावा उनके परिवार के 18 लोगों को मार दिया गया था, लेकिन बाद में उनकी बेटी शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बन गई थी। और कहा जा रहा है कि बांग्लादेश में शेख हसीना के खिलाफ जो गुस्सा फूटा वो शेख मुजीबुर रहमान की निशानियों पर भी निकला, क्योंकि ढाका में लगी उनकी मूर्ति पर भी बुलडोजर चला। प्रदर्शनकारियों ने दिन में ही मूर्ति को तोड़ना शुरू कर दिया, जूतों की माला तक पहनाई गई। इसके बाद मूर्ति पर बुलडोजर चला और शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति का सिर धड़ से अलग कर दिया गया। उपद्रवियों ने शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति के साथ केवल एक जगह ऐसा सलूक नहीं किया, बल्कि ढाका में लगी उनकी एक और मूर्ति के गले में रस्सी डालकर उसे गिरा दिया गया और फिर खूब शोर मचाया गया, सीटियां बजी और खुशी मनाई गई। मतलब बांग्लादेश की नींव रखने वाले, उसके अस्तित्व की कहानी लिखने वाले शेख मुजीबुर रहमान की मूर्तियां भी प्रदर्शन की भेंट चढ़ गईं और उन्हें तोड़ दिया गया क्योंकि प्रदर्शनकारियों ने अपना गुस्सा शेख हसीना और उनसे जुड़े लोगों पर निकाला। यही नहीं, वो बांग्लादेश की संसद में भी घुस गए। इसके बाद उन्होंने वहां भी खूब हुड़दंग किया और जिन कुर्सियों पर कभी अवामी लीग के सांसद और शेख हसीना बैठती थीं, उन पर हुड़दंग करने वालों ने कब्जा कर लिया। संसद में घुसे उपद्रवियों की संख्या अच्छी खासी थी और उनमें कई कुर्सियों पर चढ़ गए। कुछ लोग तो स्पीकर की कुर्सी पर चढ़ गए और वहां खूब हंगामा किया। शेख हसीना पर भड़के लोगों ने मीडिया के कुछ दफ्तरों को भी निशाना बनाया। यानी प्रदर्शनकारियों को जिन जिन पर शेख हसीना का साथ देने का शक था या फिर उन्हें पता था कि उनका कनेक्शन शेख हसीना से है, उन सब को निशाना बनाया गया और वो बांग्लादेश में भड़की हिंसा का शिकार बने। बांग्लादेश के क्रिकेट खिलाड़ी मशरफ मुर्तजा का घर तक नहीं बचा, उसमें भी आग लगा दी गई। इसके अलावा शेख हसीना का पुराना घर भी आग के हवाले कर दिया गया। यानी हर उस जगह पर तोड़फोड़ और आगजनी हुई जिसका कनेक्शन शेख हसीना से था, क्योंकि वो शेख हसीना का नामो निशान मिटाना चाहते थे। एक दिन पहले वो तो ऐसे हालात बन गए थे कि शेख हसीना की जान पर बनाई थी। उन्हें प्रदर्शनकारियों ने इस्तीफा देने का अल्टीमेटम दे दिया था। इसके बाद शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया था और फिर बिना देरी के वो सेना के हेलीकॉप्टर में बैठकर बांग्लादेश से भाग गई थीं और भारत आ गई थीं। सूत्रों ने बताया कि शेख हसीना को जब तक किसी और देश में शरण नहीं मिलती, वो भारत में ही रहेंगी। यानी 1975 के बाद एक बार फिर शेख हसीना को भारत में शरण मिली, लेकिन उनके बांग्लादेश छोड़ने के बाद वहां ऐसा माहौल बन गया मानो उनके विरोधी शेख हसीना की जड़ें बांग्लादेश से खत्म करना चाहते हों। इस बीच खबर आई कि शेख हसीना सियासत छोड़ देंगी और ऐसा बयान उनके बेटे ने दिया और बताया कि बांग्लादेश में जो हुआ उसने शेख हसीना की हिम्मत ही तोड़ दी और इसीलिए वो राजनीति में वापसी नहीं करेंगी। यानी बांग्लादेश की कहानी लिखने वाले परिवार के खिलाफ वहां ऐसा विद्रोह हुआ कि वहां का पूरा माहौल ही बदल गया और नौबत यह आ गई कि लंबे वक्त तक बांग्लादेश की पीएम रही शेख हसीना सियासत ही छोड़ सकती हैं।